ये सब इस समय की बातें हैं। अभी मनुष्य कितना माथा मारते रहते हैं, माथा मारते हैं कि बच्चे कम पैदा हो, दुनिया की आबादी कम हो जाए। बेहद का बाप कितनी आबादी कम कर देते हैं, है? कितनी कर देते हैं, है? अरे नई दुनिया बनेगी तो कितनी आबादी होगी, है? 9 लाख। 9 लाख में जाने वाले हो, वही नई दुनिया याद आ रही है क्या? उससे ऊंची और बढ़िया दुनिया नहीं होती है क्या, है? होती है? कौन सी होती है? हाँ, आप मुए मर गई दुनिया। आज से ही ये देह और देह के जो भी संबंधी हैं, उनसे अगर बुद्धि योग टूट जाए, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन जाए, तो समझ लो कि दुनिया मर गई। और दुनिया मर गई तो हमारा नंबर 8 में आ जाएगा। बाबा ने तो मुरली में सन 76 के लिए ही बोल दिया था। क्या बोला था? पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी और नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। तो ये बात कैसे साबित हुई है? अरे यही एक बात थी, यही एक फिक्रा था जो प्रैक्टिकल जीवन में कोई ने धारण किया होगा। आप मुए मर गई दुनिया, उस दुनिया से अपने को मार दिया, जीते जी मर गए। समझ लिया कि ये दुनिया हमारे लिए मर गई, कोई काम की नहीं। ये आज नहीं तो कल मरे पड़े हैं, इनसे अभी हमें कुछ लेना देना नहीं है। चाहे बाहर की 500 करोड़ की दुनिया हो और चाहे ब्राह्मणों की वो सफेद कपड़ों वाली दुनिया हो, इस दुनिया से हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो देखो, तुम सारे विश्व में तुम बच्चे सारे विश्व में कितने रोशन हो जाते हो। ज्यादा से ज्यादा जो नई दुनिया बनेगी 16 कला संपूर्ण, उसकी ज्यादा से ज्यादा आबादी कितनी होगी, है? ज्यादा से ज्यादा आबादी 10 करोड़। नई दुनिया 16 कला संपूर्ण। जो पैदा होने वाले बच्चे हैं वो 16 कला संपूर्ण नहीं होते, तो उनको क्यों निकाल दिया? ऐसे कोई माँ बाप होते होंगे जो अपन को 16 कला संपूर्ण बनाना चाहें और अपने बच्चों को कहें तुम सत्यानाश हो जाओ। कितने होंगे? 9 लाख होंगे, ज्यादा से ज्यादा आबादी। तो बाप कहते हैं आज की दुनिया की आबादी 500-700 करोड़। 500-700 करोड़ में से 1 करोड़ भी नहीं बचेंगे। क्या? 500-700 करोड़ में से 100 करोड़ की तो बात ही छोड़ो, 100 करोड़ नहीं, 1 करोड़ भी नहीं बचेंगे। कितने बचेंगे? 1 करोड़ का भी 10वां हिस्सा भी नहीं बचेंगे। 10 लाख भी नहीं होंगे। कितने होंगे? 9 लाख 16,108। इतनी आबादी होगी। बाकी सारी दुनिया खलास हो जाएगी। तो बाप आकर के कितनी बढ़िया फैमिली प्लानिंग कर देते हैं।
सारी दुनिया के देश देशांतर कितनी हिम्मत करते हैं, मेहनत करते हैं, कितनी दवाइयां बनाते हैं, लेकिन दुनिया की आबादी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। तो देखो 9 लाख आबादी जाकर रहती है, बाकी इतने 500-700 करोड़ मनुष्य नहीं होंगे, सभी मुक्ति शांति धाम चले जाते हैं। तो ये करामात बाप की है। एक देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाते हैं और बाकी सभी धर्मों का विनाश करा देते हैं। जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के होंगे वो रह जाएंगे, बाकी कच्चे पक्के होंगे, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे, तो सब खलास हो जाएंगे। ये 84 का चक्र अच्छी रीत बुद्धि में बिठाना है, इसको कहेंगे सुदर्शन चक्र। बाकी चक्र से कोई गला आदि काटने की बात नहीं है। क्या? जब सुदर्शन चक्र से गला काटते हुए भगवान को दिखाया है, उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ हुआ कि ये धड़ अलग कर दिया, देहभान अलग कर दिया और आत्मा अलग कर दी। आत्मा जब अलग की जाती है तो देहभान अलग हो जाता है। तो तुम बच्चों का आत्माभिमानी बनाने के लिए ऐसा माहौल तुम्हारा बन जाता है, तुम ही आत्माभिमानी बनते हो और बाकी सारी दुनिया देह अभिमानी बन जाती है। तो उनका देहभान खलास होता है और देह भी खलास हो जाती है, और तुम्हारी आत्मा अमर बन जाती, तुम अमर देवता बन जाते हो। उन्होंने तो हिंसक शस्त्र बनाई दिया है, किसको? सुदर्शन चक्र को। लेकिन तुम्हारा सुदर्शन चक्र हिंसक है या अहिंसक है? तुम्हारा सुदर्शन चक्र अहिंसक है। देखो कहां की बात कहां ले जाते हैं। शास्त्रों में श्री कृष्ण के लिए हिंसक बातें लगाई दी हैं कि उन्होंने सबका गला काटा, सबको सुदर्शन चक्र से मारा। अब मारने का अर्थ क्या हुआ है? सबके देहभान को क्या कर दिया? खलास कर दिया। तो जिनका जिनका देहभान होगा उन्हीं को तो खलास करेंगे। जिन्होंने पुरुषार्थ करके अपने को आत्मा बना लिया, उनका देहभान खलास होने की बात है ही नहीं। तो देखो श्री कृष्ण के लिए कितनी ग्लानि कर दी है, कितना हिंसक बनाई दिया है। तुम तो डबल अहिंसक बनते हो।